अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हों और मैं भी अच्छी हूँ। माशाल्लाह सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके भी अच्छे जा रहे होंगे और रोज़े ऐसे जा रहे हैं इसे पता ही नहीं चल रहा है। और रोज़ की तरह फिर मैं उठ गई सहरी में, और सहरी में उठने के बाद मैंने बनाए पराठे हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और ये मैं बना रही थी उनके लिए असली घी के पराठे, वो इसी का ही खाते हैं हल्का हल्का लगाकर। इधर बन रही थी मेरी चाय, क्योंकि मुझे चाय ही चाहिए, वो दूध पीते हैं। और चाय बन रही थी उधर हल्की हल्की आंच पर, और इधर पराठे सीख रहे थे। और ये देखिए पराठे सीख के तैयार हो चुके थे, उधर चाय भी बन के तैयार थी मेरी। फिर हम अंदर बैठे, हमने लाइट खोली। लाइट खोलने के बाद मैंने रखी सहरी, हम लोगों ने दोनों ने साथ में करी सहरी। आज उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठे और सहरी करी। सर में दर्द था तो दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। फिर मैंने सोचा रोज़ा नहीं बिना सहरी के रखे क्या फ़ायदा, 2 रोज़े ऑलरेडी रख चुके हैं बिना सहरी के, आँख नहीं खुली थी। फिर हमने जल्दी जल्दी सहरी करी। फिर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो फिर मैंने करी नमाज़ की तैयारी। इधर मैंने करा वज़ू, फिर मैंने बांधा मुसल्ला और उधर मैं गई नमाज़ के लिए। फिर हो गए हम लोग सो गए तो उठी सुबह में। सुबह में उठने के बाद अरहान को नहलाया उसके डैडी ने। फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी तैयार करा। अफ़ान को थी सर्दी तो वो नहीं नहाया था, उसको मैंने ऐसे ही हैंकी से साफ़ करके मुँह हाथ धुला के कपड़े पहना दिए थे। पहले अरहान को तैयार करा था। अरहान बहुत मस्ती करता है हमारा, और ये मिट्टी भी खाता है जगह जगह ढूंढ के। फिर मैंने अरहान को कंघी करी। ये देखें आप कंघी, ये मैंने मीशो से मंगाई थी। अगर बच्चों के सिर में जू हो जाती है, ये कंघी बहुत अच्छी है और इसको आप कैसे भी तरीके से मंगा सकते हैं, ये बहुत तरीके में आती है। और ये कंघी इतनी अच्छी है कि बच्चों के बालों में जो लीक हो जाती है छोटी छोटी, वो भी इसके अंदर आ जाती है और बच्चे इसको प्यार से करवा भी लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा अरहान कितने प्यार से करवा रहा है। इसको कंघी कराने में और कान साफ कराने में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल नहीं सताता है। मैंने करी कंघी अरहान को, और अरहान चुपचाप से बैठा था। कंघी करने के बाद फिर मैं चली गई नहाने। घर की सफाई हो चुकी थी। फिर हो गया था जुमा का टाइम। हमने पढ़ा कुरान, नमाज। और नमाज तो एक दिल का सुकून है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे नमाज पढ़ने की, और सब नमाज दिल से पढ़ें। और नमाज में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। फिर मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से थोड़ा सामान जो आज मैं बना रही थी उसके लिए। और ये मैंने मंगाई थी प्याज, ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ और पत्ता गोभी, धनिया, पुदीना, नींबू। ये सब मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लिंकिट से सामान मंगाना, क्योंकि वहाँ सब कुछ फ्रेश मिलता है और जल्दी भी आ जाता है। फिर मैंने ये सब रखा धो के काट के। फिर मैंने इसको करा चॉपर में बारीक बारीक चॉप, क्योंकि आज मैं बना रही थी मोमोज़ जो हमने बहुत दिन से नहीं बनाए थे। अब मैंने सोचा रोज़े में ही बना लेते हैं आज थोड़े से। तो फिर मैंने इनको सबको एक एक करके चॉप करा। चॉप करने के बाद पहले मैंने इनको काट लिया था धोकर, फिर मैंने इनको चॉप करने के बाद रखा साइड में। ये देखिए आप, मैं चॉप कर रही थी और आज मेरा हाथ भी थोड़ा सा मतलब नाखून कट गया था सब्ज़ी काटते में। ये हो गई हमारी प्याज चॉप। फिर मैंने काटी थी पत्ता गोभी, इसको बोलते हैं हरी प्याज। और इसको काटते में ही आज मुझे चोट लगी थी थोड़ी सी, मतलब मेरा नाखून कट गया था नाइफ से। और उसको फिर मैंने जाके पूरा काटा, उसमें बहुत तकलीफ़ सी होने लगी थी। फिर मैंने इसको भी इसमें हाथ से काटा, क्योंकि ये चॉपर में नहीं हो पाती है, ये थोड़ा चिकनी रहती है तो उसको नाइफ से ही काटना पड़ता है। ये सारी सब्ज़ी काट के मैंने साइड में रखी। फिर मैंने काटे आलू पकौड़ी के लिए, और आज मैं बना रही थी 2 तरह की पकौड़ी। एक बना रही थी गोल वाली और एक फ्रेंच फ्राइज टाइप की, जिसको आज मैं पिज़्ज़े का रूप देने वाली थी। और उनको मैंने पिज़्ज़े की तरह बनाया था, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करके उसको स्टिक में लगा के ऊपर से चीज़, मेयोनीज़ और पास्ता सॉस लगाई थी, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। फिर मैंने काटी प्याज। प्याज भी थोड़ी ही काटी थी, क्योंकि जो मोमोज़ के लिए थी वो मैं काट चुकी थी पहले ही, और 2 काटी थी मैंने भजिया के लिए। और फिर मैंने प्याज छील के धो के उसको काटा। फिर आलू और प्याज को काट के मैंने साइड में रख दिया। और उनको काटने के बाद मैंने करी दूसरे काम की तैयारी।
क्योंकि दूसरा काम मेरा जो था, मतलब पहले मैंने सबको काट के एक साइड में रख दिया, फिर मैंने निकाला मैदा को मैंने अच्छे से डो बनाया। डो बनाने के बाद उसको मैंने बेला। बेलने के बाद मैंने उसकी छोटी छोटी मोमोज़ की रोटियां बना ली, और रोटियां बनाने के बाद उनको मैंने फैला के एक साइड में रख दिया, ताकि मुझे जल्दी से आसानी से बनाने में ईजी हो जाए, टाइम ना लगे। और मेरी स्लिप मेरे बहुत काम आती है। जब मुझे ज़्यादा बड़ा कुछ बनाना रहता है तो मैं आराम से इस पर ही बेल लेती हूँ। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा की रोटी मैंने मोमोज़ की रोटी इसी पर बेली थी। और ये देखिए मैंने कैसे गोल गोल एक ढक्कन की हेल्प से सारी जो मोमोज़ की रोटियां थी मैंने इससे काटी। और बार बार बीच में आता है अरहान अपनी कुछ ना कुछ तकलीफ़ बताने के लिए कि ये करो वो करो। ऐसा हो ही नहीं सकता, अरहान बीच में ना आए। और फिर मैंने काटे फ्रूट्स काट के रखे मैंने फ्रिज में। और उसके बाद में फिर करा मैंने दूसरा काम। दूसरा काम था मेरा कढ़ाई को रखना, उसमें तेल डालना, फिर सारी पकौड़ी निकालना। और पकौड़ी आज मैंने गोल वाली बनाई थी। आज देवर भी थे तो वो भी बहुत शौक से खाते हैं आलू की पकौड़ी सॉस से। और उसके बाद में फिर मैंने निकाली प्याज की। उसके बाद मैंने रखी कढ़ाई, उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल। और क्योंकि पिज़्ज़ा मोमोज़ की जो सारी क्योरी थी उसको तैयार करना था। फिर मैंने उसमें डाली ऑनियन को हल्का सा रोस्ट करा। फिर उसमें डाली पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची। और इसको भी मैंने सबको, और हरी प्याज को सबको अच्छे से मिक्स करा और उसको स्लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया, ताकि ये कहीं से कच्ची ना रह जाए। फिर इसको ये साइड में पकी रही थी धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे ही पकती है। स्लो फ्लेम पर फुल कर दो तो पत्ता गोभी जल्दी जल्दी जलने लगती है। और इसका कलर देखें आप, ये बन के हो चुकी थी तैयार। इसको मैंने स्लो फ्लेम पर बनाया है, इसका पानी सारा सूख गया है। फिर मैंने इसको रखा साइड में। फिर मैंने निकाला कीमा को मैंने फिर फ्राई पैन में डाल के रख दिया था हल्की फ्लेम पे। वो उसका पानी सारा ऑब्जर्व हो गया था। फिर मैंने डाला उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जो सामान डलता है मोमोज़ की क्योरी के अंदर वो सब डाला। और ये जो वेजेस मैंने भून के रख रखी थी फिर उसको भी इसके अंदर मिक्स करा। फिर मैंने बनाए मोमोज़ की रोटी सब तैयार थी। फिर मैंने एक एक करके मोमोज़ बनाए। और ये बच्ची ने बनाया था, मैं जो बता रही थी आपको, फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर पिज़्ज़ा। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करा, उसके ऊपर सब कुछ लगा के चीज़, मेयोनीज़, पास्ता सॉस, और ऐसे हमने इनको एयर फ्राई में बेक कर लिया था तो ये थोड़ा रेड हो गए थे। फिर मैंने रखे स्टीम होने के लिए। आधे मोमोज स्टीम करे थे और आधे फ्राई। तो पहले मैंने स्टीम करे। स्टीम भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो दोनों ही पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम स्टीम खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं? और फिर मैंने इनको रखने के बाद स्लो फ्लेम कर दी, पानी में उबालने लगा और ये हो गए थे 5 मिनट बाद मेरे स्टीम मोमोज़। फिर मैंने इनको प्लेट में निकाला एक साइड से। और आज तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि कीमा आया था लेट, तो वो भी मुझे लेट ही करना पड़ रहा था। और एंड टाइम तक आज मैं किचन में ही खड़ी थी, वरना मैं 10 मिनट पहले रेडी हो जाती हूँ सब काम करके। फिर मैंने बनाए फ्राई मोमोज़, उनको मैंने ऑयल में डाला, क्योंकि सबको सब तरह के ही पसंद है, बस हस्बैंड ही हैं जो ऑयल अवॉइड करते हैं। फिर मैंने उनके लिए बनाए थे एयर फ्रायर में, बिना ऑयल के बिना उसके, और उनको एयर फ्राई वाले ही अच्छे लगे थे। फिर ये मेरे मोमोज हो गए थे रेडी। मैंने इनको निकाला छलनी से बाहर, फिर मैंने इनको डाला ट्रे में और सब कुछ हो गया था रेडी। बच्चों ने लगाया दस्तरखान रोज़ की तरह। फिर हो गया रोज़े के टाइम, हमने दुआएं मांगी, ये रोज़ा खोला। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था और सबको ही पसंद आए मोमोज़। देख सकते हैं दस्तरखान पे कितनी रौनक होती है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में ऐसे ही बरकत और रौनक अता फरमाए और आप सब लोग अच्छे हों, आप लोग खुश रहें, हर बेटी अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ खुश रहे, उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।